क्या किसी इंसान की 2 बार मौत हो सकती है या फिर किसी इंसान की मौत हो जाए और वो दोबारा जिंदा हो सकता है क्या? इन दोनों बातों से जुड़ी हुई कहानियां हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज झांसी के गांव से एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी सामने आई जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें एक 90 साल के बुजुर्ग महिला की 2 बार मौत हुई है। जी हाँ, झांसी के भोजला गांव में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जहां पर एक 90 साल की बुजुर्ग माया देवी की मौत की खबर बीते शुक्रवार की सुबह पूरे गांव में फैल गई। रिश्तेदारों को भी जानकारी दे दी गई और अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक मृत महिला की धड़कन चलने लगी और वो फिर से जीवित हो गई। बोल नहीं पा रही, नहीं नेक सी सांस चल रही थी और फिर जो है थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद हाथ चलने लगा, मुँह चलने लगा, थोड़ी दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, गंगा जली पिलाई। शाम की टाइम बताया इन्हें, हाथ से ऊपर करके सारा के ऊपर चले गए थे, ऐसी सारी करते रहेंगे। अच्छा, जब आप लोगों ने क्या पूछा? इनसे पूछा कि भाई कहाँ गई थी, कहाँ चली गई थी आप? तो कहने लगी ऐसे ऊपर हाथ करके कहने लगी ऊपर चले गए थे। फिर हमारे लड़के ने फोन किया सब लोगों के लिए, तो सब कुछ आ पाए। 1.5 घंटे बाद उनकी आंखें और मुंह चलने लगा, धड़कन चलने लगी, हाथ उठने लगा। दावा है कि शुक्रवार को पहली बार जब मौत हुई तो उसके 2 घंटे के बाद अचानक से कुंभ से लाया हुआ गंगाजल महिला के शरीर पर छिड़कने से महिला जीवित हो उठी। लेकिन इस घटना के 3 दिन बाद यानी रविवार को फिर माया देवी ने शाम 4 बजे सांस लेना बंद कर दिया। चली गई थी, नीचे लिटा दिया था इनको। फिर थोड़ी देर बाद इनकी धड़कन सी चलने लगी, 1 आध घंटे बाद। उसके बाद फिर इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह भी चलने लगा। सब रिश्तेदारों को खबर कर दी थी, रिश्तेदार भी आ गए थे। रोने लगे थे आप? सब लोग रोने लगे थे। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे, इनको नीचे लिटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद 1 आध घंटे बाद इनकी धड़कन थोड़ी थोड़ी चलने लगी, पेट में थोड़ी थोड़ी धड़कन सी चलने लगी इनकी। रिश्तेदार भी आ गए थे। फिर बच्चे इनके हाथ पैर भी चलने लगे, मुंह चलने लगा। भोजला गांव में माया देवी की 2 बार मौत की खबर पूरे जिले से लेकर पूरे बुंदेलखंड में तेजी से चर्चा का विषय बनती जा रही है। गांव के लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर किसी की 2 बार मौत कैसे हो सकती है। झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18। कोई भी ट्रेन तभी चलती है जब सबसे पिछले डिब्बे में तैनात गार्ड ड्राइवर को हरी झंडी दिखाकर सिग्नल देता है। लेकिन दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर एक ट्रेन का गार्ड शराब के नशे में सो गया। हरी झंडी नहीं दिखाने के कारण ट्रेन तकरीबन आधे घंटे तक हॉल्ट पर ही रुकी रही। जब डिब्बे में जाकर देखा गया तो गार्ड शराब के नशे में अपनी सीट के नीचे था। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। जो ये वीडियो पड़े नहीं, क्या नाम है इनका? गाड़ी को रोको, इसको भी एक बार इनको बोले चलो जी यार भी। आदमी को दो यहाँ पर। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर ट्रेन के गार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में धुत अपने केबिन में बेसुध हालत में सीट के नीचे पड़ा मिला। गार्ड नशे में है, इसकी जानकारी तब हुई जब चालक को किसी ने हरी झंडी नहीं दिखाई। जो 10 रुपये का पड़े हैं यार। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? बागपत के अलावलपुर रेलवे हॉल्ट पर जब ट्रेन पहुंची तो नशे में धुत गार्ड ने ट्रेन चालक को हरी झंडी नहीं दिखाई, जिससे लगभग 30 मिनट तक ट्रेन वहीं स्टेशन पर खड़ी रही। उसके बाद ट्रेन के कर्मचारियों ने जाकर देखा तो रेलवे गार्ड नशे की हालत में बेसुध अपनी सीट के नीचे पड़ा हुआ मिला, जिसका यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से शामली जा रही थी, लेकिन गार्ड की लापरवाही के कारण ट्रेन लगभग 40 मिनट की देरी से शामली पहुंची। इस दौरान हजारों यात्रियों की सांसें अटकी रही। पूरे मामले की जानकारी दिल्ली हेडक्वार्टर को लगी तो लापरवाही के आरोप में गार्ड को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
संभल में एक शादी होते होते इसलिए टूट गई क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल की उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। विवाह में दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड को लेकर मारपीट हो गई, केस तक दर्ज करवाना पड़ा। बारात बैरंग लौटी और विवाह टूट गया। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चंदौसी के एक धर्मशाला में शादी का आयोजन हो रहा था। चंदौसी और मनोना धाम बरेली के परिवार के बीच शादी का रिश्ता तय हुआ। दावे के अनुसार चंदौसी के लड़की के पिता ने मनमाफिक दहेज का इंतजाम भी किया। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी दहेज में देने को खरीदी। तय तारीख पर बारात आई, जहां लड़के और उसके साथी सहयोगियों ने एन टाइम पर स्प्लेंडर की जगह बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। मेरी बेटी की बारात आई थी, सड़क आई थी, वो लोग एकदम घुस के आए थे और फिर मानना चालना चालू हुआ लड़के वालों ने। क्या कारण था? जो ये दहेज के ऊपर क्या मांग रहे थे? वो स्प्लेंडर मांगे थे वगैरह, वहाँ बुलेट हुआ एकदम। बुलेट मांग रहे। अच्छा, जब संबंध तय किया गया था शादी का, तब कोई लेन देन की कोई लेन देन की मांग नहीं थी। ये कब शुरुआत हुई मांग? ये बाद में इन्होंने बाद में अपनी डिमांड बढ़ाई है। जब शादी पर आ गए? हाँ, जल्दी बढ़ाई। क्या स्प्लेंडर आप दे चुके थे? हाँ, स्प्लेंडर हम दे चुके थे। उस टाइम कुछ मांगा नहीं था? ना, कुछ ना मांगा था। अभी अचानक मांग। आरोप है कि बुलेट के लिए दूल्हे ने अपने साथी और रिश्तेदारों के साथ लड़की परिवार वालों से मारपीट की। मारपीट के बाद हालात बिगड़ गए और बारात बगैर शादी के बैरंग लौट गई। लड़के के पिता ने दूल्हे समेत 6 नामजद और 20 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। संभल से सुनील कुमार, न्यूज़ 18। रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण गांव में स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन और अद्भुत मंदिर अपने आप में खास है। ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह के स्थल के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत क्या है, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर त्रियुगी नारायण मंदिर है। त्रियुगी नारायण का अर्थ होता है 3 युगों का नारायण, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों के दौरान यह जलती पवित्र अग्नि को दर्शाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय राज ने इस स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था और उन्हें अपना कुलदेवता बनाया था। त्रेता के अंत में हिमालय राज के घर में मां पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था, जिसके बाद हिमालय ने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराया था। ये भी मान्यता है कि जिस अग्निकुंड के 7 फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे, उसकी अखंड ज्योत आज भी जल रही है। यही वजह है कि इस अग्निकुंड की ज्योति के 7 फेरे लेकर कई लोग विवाह करते हैं। ये मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए लोकप्रिय विवाह स्थल है। मान्यता है कि इस मंदिर में विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हुआ होता है। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे मंदिर बनाए, भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंत में जब राजा हिमालय के घर में, हेमवंत के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पार्वती के संग। इस पौराणिक मंदिर के सामने स्थित ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के सामने ही सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ और इसी से मंदिर के सभी पवित्र कुंड भरते हैं। यहाँ पर रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड है। ये भी कहा जाता है कि सभी कुंड के जल में कई औषधीय गुण हैं। यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः 4 कुंड है। वैसे यहाँ पे 7 कुंड है। त्रियुगी नारायण मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर बधानी ताल स्थित है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के कुंड का जल इसी बधानी ताल में जाता है। इस ताल में रहने वाली रंग बिरंगी मछलियों की पूजा की जाती है। ताल के पास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। बधानी ताल जो है त्रियुगी नारायण जो केदार घाटी में पड़ता है, कहते हैं कि वहां से जो पानी जल आता है वो यहाँ पर आता है इस ताल में। तो ये भी कह सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ये भी सबसे बड़ी चीज है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं इससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि जब केदारनाथ से जो जल आता है त्रियुगी नारायण से, तो यहाँ पर आता है और इसी से एक कुंड बनता है यहाँ पर। और इसीलिए इसे पूरा दैवीय देवताओं के रूप में इस कुंड की भी पूजा की जाती है, मछलियों की भी। और यहाँ पे उम्र नारायण भगवान का भी यहाँ पे एक प्रसिद्ध
इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि ब्रह्मा ने पुजारी की भूमिका निभाई थी। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर दर्द से परेशान, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।